हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी के अंतर्गत खेल वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इन 6 महीनों में खेल में जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं उसको इस वीडियो में जो है डिस्कस किया जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। और यदि वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। रोजर फेडरर दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किया है। इन्होंने रोजर फेडरर जो दुनिया के तीसरे सर्वाधिक अर्थात 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में, 1 बार फ्रेंच ओपन और 8 बार विंबलडन और 5 बार यूएस ओपन में खिताब जीता है। और उन्होंने अपने कैरियर में कुल 103 पुरुष एकल खिताब जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेरेना विलियम्स ने भी 2 सितंबर 2022 को यूएस ओपन के तीसरे दौर में हारने के बाद अमेरिकी टेनिस स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने भी पेशेवर टेनिस कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्होंने अपने टेनिस कैरियर की शुरुआत जो है 1995 में की थी। सेरेना विलियम्स अपने कैरियर में कुल 23 ग्रैंड स्लैम खिताब, विश्व रिकॉर्ड जो है एकल मुकाबले में जीत चुकी हैं और 14 ग्रैंड स्लैम जो है वह युगल खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट, विराट कोहली का 28 अगस्त 2022 को दुबई में पाकिस्तान के विरुद्ध खेले गए एशिया कप के T20 मुकाबले में उतरकर भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। फरवरी 2022 में न्यूजीलैंड के रॉस टेलर यह उपलब्धि अर्जित करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। और इस क्रम में भारत की विराट कोहली दूसरे स्थान पे हैं और भारत के पहले खिलाड़ी हैं विश्व में दूसरे स्थान पे हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 102 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 262 वनडे मैच, 102 T20 मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट, विश्वनाथन आनंद। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीडे का अगस्त 2022 में उपाध्यक्ष चुना गया है। और वह है निवर्तमान अध्यक्ष अर्केडी वोकोविच को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए फीडे का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। फीडे का अध्यक्ष जो है वो है अर्केडी वोकोविच और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को निर्वाचित किया गया है। विश्व शतरंज निकाय के चुनाव फीडे कांग्रेस के दौरान 44वीं शतरंज ओलंपियाड के समय इसे आयोजित किया गया था। किरेन पोलार्ड। वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड T20 फॉर्मेट में 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने कुछ दिनों पूर्व 100 टूर्नामेंट के मुकाबले में लंदन स्प्रिट की ओर से खेलते हुए यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, किरेन पोलार्ड जो है वह T20 फॉर्मेट में 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। लिंथोई चनम्बम। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने साराजेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना में हाल ही में संपन्न महिला 57 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की किशोरी किसी भी वर्ग में विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। यह 16 वर्षीय हैं और इन्होंने फाइनल में ब्राजीलियाई बियांका रीस को पैन अमेरिकन जूनियर चैंपियनशिप को हराया था। नेक्स्ट, मिताली राज। महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा 8 जून 2022 को की थी। 2019 में संन्यास उन्होंने ले लिया था, किससे? T20 के फॉर्मेट से 2019 में संन्यास ले लिया था। अब वो जो है केवल 17 वर्ष की आयु में मिताली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी 1999 में।
नेक्स्ट, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 950 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगस्त 2022 में खेले गए दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। दीक्षा डागर ब्राज़ील के कैक्सियाड डो सुल में 1 मई से 15 मई 2022 के बीच आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक में भारत की गोल्फर दीक्षा डागर 12 मई को स्वर्ण पदक जीत करके डेफलिम्पिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गई हैं। इससे पहले दीक्षा ने इस ओलंपिक में 2017 में रजत पदक जीता था। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिकेट देखिए, एशिया कप जो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था 27 अगस्त से 11 सितंबर तक और T20 फॉर्मेट में खेले गए इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ने हिस्सा लिया था और कुल 13 मैच खेले गए थे। एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला जो है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 11 सितंबर को खेला गया था, जो श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य था, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से पराजित करके यह खिताब जीत लिया। यह केस कप जो है जीत लिया था। नेक्स्ट देखिए, 2023 में एशिया कप का जो 16वां संस्करण है उसका आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 जिसका आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? यह जो है मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। ठीक है। यह 87वां राष्ट्रीय चैंपियनशिप की रणजी ट्रॉफी जो 38 टीमों ने भाग लिया था। कुल 65 मैच खेले गए थे, जो 17 फरवरी से 26 जून 2022 के दौरान खेला गया था और टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली 2 टीमें थी, मध्य प्रदेश और मुंबई। इनके बीच जो मैच हुआ था वो 22 से 26 जून 2022 को बेंगलुरु के एम चित्रास्वामी स्टेडियम में खेला गया था और खेले गए फाइनल रिकॉर्ड में 41 बार की विजेता मुंबई टीम को 6 विकेट से हरा करके मध्य प्रदेश ने पहली बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश यह ट्रॉफी पहली बार जीता है और वो भी मुंबई को हरा करके जीता है, जो 41 बार की विजेता टीम है। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि इसका आयोजन बेंगलुरु के एम चित्रास्वामी स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच अगस्त से सितंबर 2021 इंग्लैंड में खेली गई थी और 5 टेस्ट मैचों की इस श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच जो भारतीय टीम के कई सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण स्थगित कर दिया गया था और जिसका आयोजन पुनः बर्मिंघम में 1 से 5 जुलाई 2022 को किया गया था, जिसमें 7 विकेट से विजय इंग्लैंड ने दर्ज की थी। मतलब इंग्लैंड ने 7 विकेट से भारत को हरा दिया था। नेक्स्ट, भारत इंग्लैंड T20 श्रृंखला। इंग्लैंड के दौरे पर रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने 2023 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला मेजबानी टीम के विरुद्ध जुलाई 2020 में खेली गई थी और यह दोनों ही श्रृंखलाएं भारत ने 2-1 और 2-1 से जीत लिया था, जिसमें हार्दिक पांड्या को ODI श्रृंखला के लिए तथा भुवनेश्वर कुमार को 2020 श्रृंखला के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। हार्दिक पटेल को ODI के लिए और भुवनेश्वर कुमार को T20 के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत एवं इंग्लैंड का एक दिवसीय श्रृंखला, यह भी जुलाई 2022 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला को भारत ने इंग्लैंड को 2-1 से पराजित करके जीत लिया था। नेक्स्ट, भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय श्रृंखला। वेस्ट इंडीज के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला जुलाई 2022 में मेजबान टीम के विरुद्ध खेली और यह श्रृंखला 3-0 से भारत ने जीत लिया था और इस श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल को घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत दक्षिण अफ्रीका T20 श्रृंखला।
भारत की मेजबानी में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 5 T20 मैचों की श्रृंखला जून 2022 में खेली गई थी, जो 2-2 से बराबर रहा। नेक्स्ट देखिए, भारत आयरलैंड की T20 श्रृंखला 2022। आयरलैंड के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 T20 मैचों मेजबान टीम के विरुद्ध जून 2022 में खेली और यह दोनों ही मैच जीत करके भारत ने एक श्रृंखला जो है 2-0 से जीत ली थी। नेक्स्ट, महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत 2025 में होने वाले महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 26 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा की थी और भारत में इससे पहले जो है 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। देखिए, इसके बाद जो है महिलाओं का जो T20 है, यह 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा, 26 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा और महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, 2024 बांग्लादेश, 26 इंग्लैंड, 27 श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए, 3 नए देशों को आईसीसी ने एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है, जिसमें है उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ जो है आईसीसी के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 हो गई है, जिसमें से 96 एसोसिएट सदस्य हैं। किसको किसको शामिल किया गया, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को। मास्टर कार्ड बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर। मास्टर कार्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के स्वदेश में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रायोजक होगा और यह जो है मास्टर कार्ड 2022 से 23 सत्र के अर्थात 1 वर्ष के लिए इसका स्पॉन्सर रहेगा। नेक्स्ट, विजडन अलमनैक के वर्ष 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। विजडन अलमनैक ने अप्रैल 2022 में जारी सूची में भारत के कप्तान रोहित शर्मा, गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है और यह पहला अवसर है जब भारत के एक साथ 2 क्रिकेटरों को विजडन के 5 क्रिकेटरों में शामिल किया गया। ठीक है, किसको किसको किया गया है, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और इसके साथ साथ और कौन है, ओली रॉबिन्सन है और साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डैन वैन निकर्क हैं और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में 22 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च के हैंगली ओवल में आयोजित फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हरा करके आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया था। ठीक है, किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके और यह ऑस्ट्रेलिया का 7वां महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब था। आईसीसी महिला विश्व कप अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं के 13वें आईसीसी विश्व कप का आयोजन 2025 में होगा। नेक्स्ट, कूच बिहार ट्रॉफी 2022। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 3 मई 2022 को खेले गए कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने मुंबई को पराजित करके कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा ने जीता है किसको, मुंबई को पराजित करके कूच बिहार ट्रॉफी 2022 का खिताब। नेक्स्ट, टेनिस वाला देखिए, चेक गणराज्य की 17 वर्षीय लिंडा फ्रुतिरतोवा ने चेन्नई ओपन WTA 2050 के फाइनल में 18 सितंबर 2022 को तीसरी वरीयता प्राप्त और विश्व की 67 नंबर की पोलैंड की मांगड़ा लिनेटे को 4-6, 6-3 और 6-4 से हरा करके यह खिताब जीत लिया। ठीक है, किसने जीता था, लिंडा फ्रुतिरतोवा ने चेन्नई ओपन WTA 2050 के फाइनल में। ठीक है,
पोलैंड के मांगड़ा लिनेटे को हरा करके यह खिताब जीता था। नेक्स्ट देखिए, यूएस ओपन, यह वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम था जिसका आयोजन 23 अगस्त से 11 सितंबर 2022 के बीच न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में किया गया था। यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब स्पेन के 19 वर्षीय खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने जीता था, जिन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-4, 2-6 और 7-6 से पराजित किया था। ठीक है, याद रखिएगा बस किसने जीता है, किसको हरा करके जीता है। ठीक है, कितने से हराया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो यह याद रखिएगा कि स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित करके यूएस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया। और महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने ट्यूनीशिया की ऑस जॉबियोर को पराजित करके जीत लिया। नेक्स्ट देखिए, जर्मन ओपन 2022, जिसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया था 13 से 19 जून 2022 को। और महिलाओं के जर्मन ओपन टेनिस का खिताब ट्यूनीशिया की ओस जेब्योर ने जीता था, जिन्होंने फाइनल में स्विट्जरलैंड की बेलिरा बेसिक को हरा करके यह खिताब जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्राग ओपन 2022, जिसका आयोजन 25 से 31 जुलाई 2022 के बीच खेला गया था। और महिलाओं की इस टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की मैरी बुजकोवा ने रूस की अनास्तासिया पोटापोवा को हरा करके यह खिताब जीत लिया। नेक्स्ट देखिए, क्रोएशिया ओपन 2022, इसका आयोजन भी 25 से 31 जुलाई 2022 के बीच किया गया था। और यह पुरुषों की इस प्रतियोगिता में एकल खिताब इटली के जैनिक सीनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को पराजित करके जीता था। ठीक है, यह खिताब इटली के जैनिक सीनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को पराजित करके क्रोएशिया ओपन 2022 का खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट विंबलडन ओपन 2022, यह टेनिस के वर्ष 2022 में तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन ओपन का आयोजन लंदन में 27 जून से 10 जुलाई के मध्य किया गया था, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग की एकल खिताब क्रमशः पुरुष वर्ग का जो खिताब है वह नोवाक जोकोविक ने जीता था और महिला वर्ग का खिताब एलेना रिबाकिना ने जीता था। ठीक है, महिलाओं के एकल खिताब के लिए कजाकिस्तान की 23 वर्षीय एलेना रिबाकिना ने फाइनल मुकाबले में ट्यूनीशिया की ओस जेब्यूर को पराजित करके जीता था। ठीक है, एकल खिताब जो है एलेना रिबाकिना जो कजाकिस्तान की हैं, इन्होंने ट्यूनीशिया की ओस जेब्यूर को पराजित करके विंबलडन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया था। ये देख लीजिएगा, जैसे देखिए पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक, विंबलडन की बात हो रही है, नोवाक जोकोविक ने जीता था निक किर्गियोस को पराजित करके। महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना ने जीता था ओस जेब्यूर को पराजित करके। ये भी याद रख ले, कभी कभी पूछ लेता है कि यह किस देश से रिलेटेड है। जैसे नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, जिन्होंने निक किर्गियोस को पराजित किया था जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला एकल में एलेना रिबाकिना जो कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने ओस जेब्योर को पराजित किया था जो ट्यूनीशिया की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हॉल ऑफ फेम टेनिस 2022, अमेरिका में रेहोडे आइलैंड पर न्यूपोर्ट में 10 से 17 जुलाई 2022 को संपन्न पुरुषों के हॉल ऑफ फेम टेनिस में दोनों खिताब अमेरिकी खिलाड़ियों ने जीत लिया था। और इस टूर्नामेंट का एकल खिताब अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी ने फाइनल में कजाकिस्तान के अलेक्सांडर बुबलिक को हरा करके जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का जो आयोजन है वह पेरिस में रौला गैरो में 23 मई से 5 जून के मध्य किया गया था। और इसमें पुरुष और महिला वर्ग का जो एकल खिताब है, पुरुष वर्ग का खिताब राफेल नाडाल जीते थे और महिला वर्ग का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता था। ठीक है, और इसमें राफेल नाडाल ग्रैंड स्लैम टेनिस में अपने इस रिकॉर्ड 22वें खिताब के लिए फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित किया इन्होंने। ठीक है,
और महिला एकल का खिताब विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी, महिला एकल का खिताब विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-1 6-3 से पराजित करके जीता। नेक्स्ट देखिए, मोटे कार्लो मास्टर्स 2022। फ्रांस के मोटो कार्लो में 10 से 17 अप्रैल 2022 के बीच संपन्न प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। जैसे पुरुष एकल का खिताब ग्रीस के स्टेफनोस सितसिपास ने स्पेन के अलेजांद्रो फोनिका को पराजित करके जीता। नेक्स्ट देखिए, मियामी ओपन 2022। 28 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच फ्लोरिडा अमेरिका में आयोजित मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित करके जीता। और महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जापान की नाओमी ओसाका को पराजित करके जीता था। नेक्स्ट, बार्सिलोना ओपन 2022। स्पेन के बार्सिलोना में 16 से 24 अप्रैल 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया था। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के सी अल्कराज ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ज्यूरिख ओपन 2022। 4 से 10 अप्रैल 2022 को महिला टेनिस प्रतियोगिता ज्यूरिख ओपन का आयोजन बोगोटा कोलंबिया में किया गया था, जिसमें महिला एकल वर्ग का खिताब जर्मनी की तातजाना मारिया ने ब्राज़ील की लौरा पिगोसी को पराजित करके जीता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हॉकी FIH महिला विश्व कप 2022 जो 1 से 17 जुलाई 2022 के बीच स्पेन में और नीदरलैंड में किया गया था इसका आयोजन, जिसके फाइनल में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को पराजित करके 9वीं बार यह खिताब जीत लिया। FIH महिला हॉकी विश्व कप का खिताब। ठीक है, नीदरलैंड ने जीता अर्जेंटीना को पराजित करके। नेक्स्ट, 12वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन 6 से 17 मई 2022 के बीच 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भोपाल में किया गया था। कभी कभी इसका आयोजन भी पूछ लेता है कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। और फाइनल मुकाबले में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी कर्नाटक को पराजित किया था। नेक्स्ट, हीरो FIH हॉकी 2022। इसका आयोजन लुसाने स्विट्जरलैंड में किया गया था और यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित पहला आधिकारिक हॉकी 5 प्रतियोगिता था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के 5-5 टीमों ने भाग लिया था। और इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में भारत ने पोलैंड को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता और वहीं कांस्य पदक पाकिस्तान ने जीता था। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक उरुग्वे, रजत पदक स्विट्जरलैंड और कांस्य पदक साउथ अफ्रीका ने जीता था। और टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट, FIH हॉकी प्रो लीग 2021-22, जिसका आयोजन 16 अक्टूबर 2021 से 30 जून 2022 के मध्य किया गया था। और फाइनल मुकाबला जो है इसका नीदरलैंड में खेला गया था, जहां पहली बार यह खिताब नीदरलैंड ने बेल्जियम को पराजित करके जीता और टूर्नामेंट में भारत तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, FIH महिला हॉकी प्रो लीग 2021-22। इसका आयोजन जो है, इसके फाइनल मुकाबला 26 जून को अर्जेंटीना में खेला गया था और यह खिताब पहली बार अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को पराजित करके जीता और इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। इसमें भी भारत तीसरे। FIH महिला हॉकी प्रो लीग और FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग दोनों में भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा था। यूनिफॉर 23 5 नेशंस टूर्नामेंट 2022। इसका आयोजन 19 जून से 26 जून 2022 के मध्य किया गया था और इसका आयोजन डबलिन आयरलैंड में किया गया था। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने भारत की महिला हॉकी टीम को 4-1 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम
में अप्रैल 2022 में संपन्न टूर्नामेंट के फाइनल में जर्मनी को हरा करके FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया। और इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में नीदरलैंड से पराजित होना पड़ा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन 6 से 17 अप्रैल 2022 को भोपाल में किया गया था। और इंडिया की पुरुषों की चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने फाइनल में तमिलनाडु को हरा करके जीता था। नेक्स्ट, बैडमिंटन वाला भाग देखिए। महाराष्ट्र मेट्रो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 आयोजन नागपुर में 18 सितंबर 2022 को खेला गया था। और फाइनल मुकाबले में मणिपुर के मेराबा मेसनाम और विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली युगल जोड़ी ध्रुव कपिल MR अर्जुन ने महाराष्ट्र मेट्रो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 22 से 28 अगस्त 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में। और इसके परिणाम इस प्रकार है, जैसे चैंपियनशिप में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने थाईलैंड के कुनलावुत बीटीडरसन को हरा करके BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। और वहीं जापान की आकाने यामागुची ने महिला एकल का खिताब जीता था। महिला एकल का खिताब जापान ने जीता था और पुरुष एकल का खिताब जो है वह विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था, जो डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर ओपन 2022। इसका आयोजन 17 जुलाई 2022 को भारतीय बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने फाइनल में चीनी शटलर वांग झी ई को हरा करके सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 500 टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और PV सिंधु ने चीन की शटलर वांग झी को 21-9, 11-21 और 21-15 से पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया था। और PV सिंधु जो है साइना नेहवाल के बाद सिंगापुर ओपन खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जिसका आयोजन 28 जून से 30 जुलाई 2022 के मध्य किया गया था। और यह मलेशिया के एरिना कुआलालंपुर में खेला गया था। और इसमें जो है विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान के मोमोता केटो को हरा करके पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। और इतानोन ने कुआलालंपुर में ओलंपिक बैडमिंटन स्वर्ण पदक विजेता चेन सुफेई को पराजित करके महिला एकल का खिताब जीता था। इतानोन ने महिला एकल का खिताब जीता था और मोमोता केटो ने पुरुष एकल का खिताब जीता था। देख लीजिए, पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था, जो डेनमार्क के हैं। और महिला एकल का खिताब रत्चानोक इतानोन ने जीता था, जो थाईलैंड के हैं। जापान ओपन 2022 अगस्त से सितंबर 2022 में संपन्न दाईहात्सु जोनेक्स जापान ओपन के पुरुष एकल का खिताब जापान के केटा निशिमोता और महिला एकल का खिताब अकाने याकागुची, मतलब जापान ओपन 2022 का खिताब पुरुष और महिला दोनों जो है जापान के खिलाड़ियों ने ही जीता था। पुरुष एकल का खिताब केटा निशिमोता ने और महिला एकल का खिताब अकाने याकागुची ने जीता था। थॉमस कप 2022 भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3 जोरों से पराजित करके पहली बार पुरुषों के थॉमस बैडमिंटन कप का खिताब जीत लिया। यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भारत ने यह खिताब पहली बार जीता है और वो भी उस टीम को हरा करके जीता है जो अब तक की 14 बार की विजेता है, ठीक, तो याद रखिएगा। और भारत यह खिताब 73 साल में पहली बार जीता है। नेक्स्ट, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन 30 अप्रैल 2022 को मनीला में किया गया था।
और सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की अकाने थामागुची ने भारत की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को हरा करके कांस्य पदक पीवी सिंधु को हरा करके जीता, और इसमें पीवी सिंधु को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट फुटबॉल डुरंड कप 2022 कोलकाता में 18 सितंबर 2022 को खेले गए डुरंड कप के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हरा करके यह खिताब जीत लिया। कौन सा? डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। अंडर 70 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 भारत ने नई दिल्ली में 14 सितंबर 2022 को खेले गए पुरुषों की अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में नेपाल को 4-0 से पराजित करके ट्रॉफी जीत लिया। नेक्स्ट सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन 27 जुलाई से 5 अगस्त के मध्य भारत में किया गया था, और इसका फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया था, जिसमें भारत ने 5-2 से जीत लिया। UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 इसका आयोजन 28 मई 2022 को यूरोपीय प्रीमियम क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पेरिस फ्रांस में, जहां फाइनल में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हरा करके यह खिताब जीत लिया। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हरा करके यह खिताब जीत लिया। नेक्स्ट देखिए CONCACAF कॉन्सेप्ट चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन 4 से 18 जुलाई 2022 के मध्य किया गया था, और इसका आयोजन मैक्सिको में किया गया था। इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, और इसका खिताब अमेरिका ने कनाडा को हरा करके जीता था। नेक्स्ट भारत अंडर 17 महिला विश्व कप का ये जो आयोजन है, इसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। कौन? भारत करेगा, और पहली बार महिलाओं का कोई वैश्विक टूर्नामेंट भारत में होगा, यह इंपॉर्टेंट है। भारत अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन करेगा, और यह पहली बार इसका आयोजन कर रहा है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन 3 राज्यों के 3 शहरों में किया जाएगा, भुवनेश्वर और गोवा के मडगांव में, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। इसमें 16 देशों की टीम भाग लेंगे, और इसका शुभंकर क्या है? ईभा इसका शुभंकर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कल्याण चौबे AIFF के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 2 सितंबर 2022 को पूर्व मोहन बागान और पूर्वी बंगाल के गोलकीपर कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट देखिए यूरोपीय फुटबॉल महासंघ UEFA के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का पुरस्कार करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस को यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष या महिला का खिताब दिया गया, पुरस्कार दिया गया है। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 जिसका आयोजन केरल के मल्लपुरम के मंजेरी स्टेडियम में 2 मई 2022 को किया गया था, और यह खिताब केरल ने पेनल्टी शूटआउट में पश्चिम बंगाल को 5-4 से पराजित करके जीत लिया। मतलब 75वां संतोष ट्रॉफी केरल ने पश्चिम बंगाल को पराजित करके जीत लिया, जिसका आयोजन केरल के मल्लपुरम के मंजरी स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट इटालियन कप 2022 इसका आयोजन रोम में 12 मई 2022 को किया गया था, और यह फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने जुवेंटस को 4-2 से पराजित करके 11 वर्षों बाद इटालियन कप पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट देखिए शतरंज चेस युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022 रोमानिया के मामाया में आयोजित किया गया था, और इसमें भारत के प्रणव आनंद और AR इलम पर्थी 16 सितंबर 2022 को क्रमशः अंडर 16 और अंडर 14 श्रेणी में चैंपियन बने हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त आनंद 15 सितंबर को 76वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ 11 दौर के बाद उन्होंने 9 अंक जुटाए और विजेता बने। आनंद की तरह ही
इलम पर्थी अपने प्रतिद्वंदी से आधा अंक आगे थे और उन्होंने 11 दौर में 9.5 अंक जुटाए। नेक्स्ट, 6 वर्षीय अनिष्का को मलेशियाई शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। 6 साल की अनिष्का बियानी ने कुआलालंपुर में सितंबर 2022 में खेले गए मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022। इसका आयोजन दुबई में 27 अगस्त से 4 सितंबर 2022 के मध्य किया गया था। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7-5 अंक हासिल करके चैंपियन बने, जबकि 7 भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे और आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। ये भी याद रखिएगा। यह प्रणव आनंद जो भारत के 76वें और वी प्रणव भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर हैं। पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022। पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 16 जुलाई 2022 को भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सार्बिया में आयोजित पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट में जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में उन्होंने 9 राउंड में 8 अंक हासिल किए थे। नेक्स्ट, 44वां शतरंज ओलंपियाड अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के तत्वावधान में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई के महाबलीपुरम में किया गया था और यह पहला अवसर था जब 4-4 वर्ष के अंतराल पर होने वाले शतरंज ओलंपियाड की बृहद आयोजन भारत में किया गया। नेक्स्ट, आर्काडी फीडे के अध्यक्ष और विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष। भारत में महाबलीपुरम तमिलनाडु में 44वें ओलंपियाड के दौरान संपन्न 93वीं फीडे कांग्रेस में इस संस्था के नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव भी 7-8 अगस्त 2022 को कराए गए, जिसमें अध्यक्ष रूस के आर्काडी दबोविच और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद भारत के जो हैं इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड एंड विल्ड चैंपियनशिप 2022 1 से 3 मई 2022 तक रोडेस ग्रीस में आयोजित किया गया था, जिसका खिताब भारत के 6 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अश्वथ कौशिक ने जीता था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विलियर्स या स्नूकर का देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 रानी ओसुलिवन इंग्लैंड जो इंग्लैंड की है, इन्होंने फाइनल में जूड ट्रम्प, ये भी इंग्लैंड की हैं, इनको पराजित करके वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। महिलाओं का ब्रिटिश ओपन 2022 महिलाओं की लेडीज ओपन टूर का ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जो 4 से 7 अगस्त 2022 को किया गया था स्कॉटलैंड में, इसका खिताब साउथ अफ्रीका की एस्ले बुहाई ने जीता साउथ कोरिया की चुन ईगी को पराजित करके। और पुरुष की द ओपन चैंपियनशिप की बात करें तो अंतिम जो है पुरुषों के 2022 के अंतिम मेजर गोल्फ टूर्नामेंट 150वीं द ओपन चैंपियनशिप का आयोजन जो है जुलाई 2022 स्कॉटलैंड में किया गया था, जिसका खिताब ऑस्ट्रेलिया के कैमेरॉन स्मिथ ने जीता था। टूर चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 24 से 28 अगस्त 2022 के मध्य किया गया था और इसका आयोजन जो है अटलांटा अमेरिका में किया गया था और इसका खिताब आयरलैंड के रोरी मैकलरॉय ने जीता था साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया की सुंगजई इम को पराजित करके। नेक्स्ट, फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 24 जुलाई 2022 को संपन्न 12वें कार रेस फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स का खिताब रेडबुल के मैक्स वर्स्टापन्ने ने नीदरलैंड के इन्होंने जीता था। दूसरे स्थान पर मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन थे जो ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2022 इसका आयोजन 31 जुलाई 2022 को किया गया था और 13वीं कार रेस
हंगेरियन ग्रां प्री का खिताब जो है मैक्स वर्स्टापेन ने मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को पराजित करके जीता था। मतलब जो है मैक्स वर्स्टापन जो नीदरलैंड के हैं यह पहले स्थान पे थे, जबकि मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पे थे जो ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022, इसका आयोजन 10 जुलाई 2022 को किया गया था और इसमें जो है ऑस्ट्रिया ग्रां प्री का खिताब टीम फेरारी के चालक चार्ल्स लेकर्स मोनाको ने जीता। मतलब ये पहले स्थान पे थे और दूसरे स्थान पे रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन ने थे। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2022, इसका आयोजन यह खिताब जो है मोनाको ग्रांड प्रिक्स जो है रेडबुल के सार्जियो पेरेस जो मैक्सिको के हैं यह पहले स्थान पे थे, जबकि दूसरे स्थान पे फेरारी के कार्लोस सेज थे। नेक्स्ट ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 3 जुलाई 2022 को किया गया था और इसमें पहले स्थान पे कार्लोस सेज थे और दूसरे स्थान पे रेडबुल के सार्जियो पेरेज थे। मियामी ग्रांड प्रिक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स ये देख लीजिएगा आप लोग, इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मुक्केबाजी का देखिए एलोड कप 2022 जो जुलाई 2022 कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में किया गया था और 2022 की इसमें 33 सदस्यीय भारतीय दलों ने भी हिस्सा लिया था और इन्होंने कुल 14 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण पदक है, 3 रजत और 10 कांस्य पदक है। और इस खेल में भारतीय युवा मुक्केबाजी अल्फिया पठान ने 81 किलोग्राम भार में और गीतिका 48 किलोग्राम भार में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। किसने किसने स्वर्ण पदक जीता था? अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता था। निशानेबाजी देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप जो 18 जुलाई 2022 को किया गया था और इसमें महराज अहमद खान दक्षिण कोरिया के चांगवोन में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की सटीक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप जिसको महराज अहमद ने जीत लिया और यह है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अमेरिका में ओरेगॉन के यूजीन में 15 से 24 जुलाई के मध्य किया गया था और इस द्विवार्षिक चैंपियनशिप का जो पिछला संस्करण है यह कतर के दोहा में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, इसका आयोजन जो है यह इसका चौथा संस्करण था और इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून 2022 के मध्य किया गया था, ठीक है। और इसमें भारत के 5 पारंपरिक खेलों जिसमें गतका, कलारीपट्टू, थांगता, मलखम्ब और योग को शामिल किया गया था। यह किसी एग्जाम में पूछ लिया था तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें किस किस खेल को शामिल किया गया है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है पहले स्थान पे जो था वो हरियाणा पहले स्थान पे था जिसने 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत, 46 कांस्य सहित कुल 137 पदक जीते थे, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे था। कर्नाटक तीसरे स्थान पे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पदकों की कितने कुल 42 पदकों के साथ जो है 12वें स्थान पे था। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ज्यूरिख डायमंड लीग 2022, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में 8 सितंबर 2022 को पहला स्थान हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। यह भी इम्पोर्टेंट है। और नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक कर चेक गणराज्य के जैकब बादलेच्चो को पछाड़ दिया था। लुसानी डायमंड लीग 2022, जिसका आयोजन 26 अगस्त 2022 को भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसानी डायमंड लीग में 89.08 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। यह भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022, और इसमें भी नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर भाला फेंक करके सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और इसमें जो है
विश्व के चैंपियन एंडरसन पीटर्स ने 70.31 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। और ये 70.31 मीटर भाला फेंक कर ये स्वर्ण पदक जीत गया। और ये 89.94 मीटर फेंक करके सिल्वर मेडल। ये अब इसको मैं देख के थोड़ा उस कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूंगा कि इसका सही क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गाने का अनावरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 4 सितंबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और एंथम का अनावरण किया। इसका शुभंकर है सावज, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक अर्थात शेर। इन खेलों का एंथम एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इस पर आधारित है। क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022। यह जो है 2022 के 4 जोनों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहला जोन असम के गुवाहाटी में शुरू किया जाएगा और यह एक खेल क्षेत्रीय स्तर का रैंकिंग टूर्नामेंट होगा। नेक्स्ट, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो 28 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था और इसमें लगभग सभी सदस्य देशों के 72 के 5000 से अधिक खिलाड़ी 4 वर्ष के अंतराल पर होने वाले इन खेलों में शामिल हुए थे। 20 खेलों की 280 टोटल 20 खेल थे और 280 स्पर्धा इन खेलों में शामिल हुए थे। महिलाओं के क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक खिलाड़ी के रूप में एक बुल, जिसे पैरी नाम दिया गया है, इन खेलों का शुभंकर था। इसका शुभंकर क्या है, पैरी, याद रखिएगा। इस खेलों की पदक तालिका में 67 स्वर्ण, 47 रजत, 54 कांस्य अर्थात 178 पदक जीत करके ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था और वहीं जो है 176 पदकों के साथ इंग्लैंड दूसरे तथा तीसरे और चौथे स्थान पे क्रमशः कनाडा और भारत है। मतलब भारत जो है इसमें चौथे स्थान पे था। और इसकी बात करें तो भारत की ओर से 215 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था, जिनमें से 108 पुरुष और 107 महिलाएं थीं। 12 खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीयों ने हिस्सा लिया था और इन खेलों में 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत, 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीत करके भारत चौथे स्थान पे था, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए पदक तालिका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे, इंग्लैंड दूसरे, कनाडा तीसरे और भारत चौथे स्थान पे। यह याद रखिएगा कि भारत ने कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने कांस्य पदक और टोटल कितने मेडल जीते हैं, ठीक है। तो भारत द्वारा 22 स्वर्ण पदक जीता गया था, 16 रजत पदक, 23 कांस्य पदक और टोटल 61 पदक जीत करके चौथे स्थान हासिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022, जिसका आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2022 के मध्य थाईलैंड में किया गया था और इसमें इस प्रतियोगिता में कुल 130 इलीट मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 74 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल थे, जिसमें कंबोडिया, चीन, ये सब देश हैं जिन्होंने भाग लिया था, देख लीजिएगा। इस प्रतियोगिता में भारत के लेनी डी गामा ने ऑब्जर्वर, रेफरी और जज मूल्यांकनकर्ता की भूमिका निभाई थी। बात करें भारत की, तो भारत इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 10 पदक प्राप्त कर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर था, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था और इसमें जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 32 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, ठीक है, याद रखिएगा। जैन विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा, आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण और 15 रजत, 19 कांस्य पदक जीत करके दूसरे स्थान पर रहा। पंजाब विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है, पहले स्थान पे जैन विश्वविद्यालय था। ये था आज का लास्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग उसे डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, आप लोगों के लाइक से ही हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं